महाभारत कथा, भीष्म की ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा और काशी स्वयंवर। हस्तिनापुर का राजघराना उस समय भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली वंश था। परंतु एक समय ऐसा आया जब वहां उत्तराधिकारी को लेकर संकट खड़ा हो गया। भीष्म की प्रतिज्ञा। राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य छोटे थे। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने संकल्प लिया कि वे हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी अधिकार नहीं जताएंगे और आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। उनका व्रत केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर की स्थिरता और राजवंश की रक्षा का संकल्प था। विचित्रवीर्य का विवाह प्रश्न समय बीता। विचित्रवीर्य यौवन में पहुंचे। अब उनके विवाह का समय आया, क्योंकि राजवंश की निरंतरता के लिए योग्य रानियों का होना आवश्यक था। उसी समय काशी, वाराणसी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाया। काशी नरेश ने देश विदेश के अनेक राजाओं और राजकुमारों को बुलाया, परंतु जानबूझकर हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। यह अपमानजनक माना गया, क्योंकि हस्तिनापुर आर्यावर्त का प्रमुख राज्य था। भीष्म का धर्म और कर्तव्य। भीष्म जानते थे कि यदि काशी राजकन्याएं अन्य राजाओं से ब्याह दी गईं, तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और साथ ही अन्य राज्यों से शत्रुता भी बढ़ सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उन कन्याओं को जीत कर लाएंगे और विचित्रवीर्य से उनका विवाह कराएंगे। काशी स्वयंवर का दृश्य। स्वयंवर सभा भव्य थी। राजकुमारों और नरेशों का जमघट लगा था। उसी समय भीष्म अकेले अपने रथ पर पहुंचे। सभा में गगनभेदी आवाज गूंजी, मैं गंगापुत्र भीष्म, हस्तिनापुर का प्रतिनिधि, इन तीनों कन्याओं को अपने भाई हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य के लिए विजय कर रहा हूं। इतना कहते ही उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार की। सभा में बैठे अनेक राजाओं ने उनका सामना किया, परंतु भीष्म की वीरता और युद्ध कौशल के आगे सब परास्त हुए। धनुष बाण की टंकार, रथों की गर्जना और शंख ध्वनि के बीच भीष्म विजयी होकर तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। अंबा का रहस्य। जब वे हस्तिनापुर लौटे, तब सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा, हे पितामह, मैं पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती हूं और मेरा मन उसी को पति रूप में स्वीकार कर चुका है। आपको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने तुरंत अंबा को आदरपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। अंबा का अस्वीकार। किंतु जब अंबा शाल्वराज के पास पहुंची तो उसने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, तुम अब भीष्म द्वारा युद्ध में जीती हुई स्त्री हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा आहत और अपमानित हुई। वह फिर से भीष्म के पास आई और बोली, अब तुम्हें ही मुझे स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई आश्रय नहीं। भीष्म का उत्तर। भीष्म ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। यह व्रत मेरे धर्म का अंग है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। अंबा अपमान और आक्रोश से जल उठी। वह भीष्म की शत्रु बन गई और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि किसी न किसी रूप में भीष्म का वध करवाना है। यही अंबा आगे चलकर तपस्या और जन्मचक्र के बाद शिखंडी के रूप में पैदा हुई और महाभारत के युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बनी। निष्कर्ष। भीष्म पितामह काशी स्वयंवर में अपने लिए नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य के लिए दुल्हनें जीतने गए थे। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अटूट रहा। उन्होंने धर्म, कर्तव्य और प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राजवंश की मर्यादा को बचाया। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ।